अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 7वां रोज़ा है और आने वाली रात जुमा की मुबारक रात और आने वाला दिन जुमा का मुबारक दिन। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको ज़िंदगी की एक एक घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। गुज़श्ता कल ज़िक्र किया था कि कुरान करीम सिर्फ मौजिज़ा ही नहीं बल्कि मौजिज़ा नुमा है। और यहाँ पर हमारी बात ख़त्म हुई थी कि अल्लाह के एहसान के बाद अगर हम पर हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो वो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। जब भी हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो मोहब्बत के साथ इतना ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ो कि बाजू वाला सुनकर पढ़ सके। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें सख्त नापसंदीदा हैं। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और सख्त नापसंदीदा। हमारे नबी ने फरमाया सबसे पहले आदमी का बग़ैर वजह के खड़े होकर पेशाब करना। कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बग़ैर वजह के खड़े होकर पेशाब करता है, हमारे नबी ने इसको सख्त नापसंदीदा फरमाया है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होने से पहले पहले अपनी पेशानी को पूछने लग जाए। यानी आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बेहतरीन सफ़े बिछाई हुई हैं, लेकिन बहुत सी मर्तबा नमाज़ पढ़ते हुए कोई मिट्टी चिपक जाती है तो बाज़ लोग नमाज से फारिग भी नहीं होते, उससे पहले इसको झाड़ना शुरू कर देते हैं। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से पहले यानी नमाज से फारिग होने से पहले पहले अपनी पेशानी को साफ़ करना शुरू कर दें, अपनी पेशानी को पूछने लगे। फिर तीसरी बात बयान फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान सुनते हुए कलिमात का यानी अज़ान के कलिमात का जवाब न देना,
इसमें बड़ी बेएहतियाती हो रही है कि अजान भी हो रही होती है और हम अपनी बातों में मसरूफ़ रहते हैं। हमारे नबी ने ये हदीस मेरे पास पहली मर्तबा पहुंची है, अब आइंदा हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह कि अजान हो जाएगी, खामोशी के साथ अजान को सुनेंगे इंशाअल्लाह और अजान के कलिमात को दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ तक कि किताब में लिखा था, जिसने अजान को सुनकर सिर्फ एक कलीमा पढ़ लिया, मरहबम बिल क़ाइलीना अदला मरहबम बिस्सलाती व अहला, फरमाया कि उसके नामा अमल में 20,000 नेकियां लिख दी जाएगी और 20,000 गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे और 20,000 नेकियों से उसे माला माल कर दिया जाएगा। 20,000 नेकियां सिर्फ मरहबम बिल क़ाइलीना अदला मरहबम बिस्सलाती व अहला, इतना पढ़ने पर 20,000 दर्जात अल्लाह पाक बुलंद फरमा देंगे। फिर चौथी चीज़ बयान फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न पढ़े, और मेरे प्यारों हमारे नबी पर दुरूद इस तसव्वुर के साथ पढ़ना है कि हम हमारे नबी पर जितना भी दुरूद पढ़े, बोलो हम हमारे नबी पर कोई एहसान नहीं करते हैं और न हम हमारे नबी के एहसान का बदला दे सकते हैं। हमारे अकाबिर उलमा में अल्लाह के वली हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, फरमाते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का बदला कोई दुरूद शरीफ पढ़कर क्या अदा कर सकता है। अरे कोई हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करके, सीरत को जिक्र करके, सीरत को लिख कर क्या एहसान का बदला अदा कर सकता है। बस इतना सा समझ लो कि हम सबके बदन की खाल को यानी चमड़ी को उखेड़ दिया जाए और उस चमड़ी से हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के लिए जूते बनाए जाए, फिर भी हम हमारे नबी के एहसान का बदला नहीं दे सकते हैं। तो आज जुमा की मुबारक रात है, इसी मुनासबत से कुछ बातें करता हूँ आपके सामने, फिर हम इंशाल्लाह अपने असली मज़मून की तरफ लौटेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दिल में नियत करके बैठो कि अमल भी करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, अब नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। तो मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे नबी के एहसानात हम पर बहुत ज़्यादा है। आज हमारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही है, कोई सुबह ऐसी नहीं होती जिसमें हमसे कोई गुनाह नहीं होता, कोई शाम ऐसी नहीं होती जिसमें हमसे कोई गुनाह नहीं होता, कोई रात ऐसी नहीं होती जिसमें हमसे कोई गुनाह नहीं होता। हमेशा अल्लाह की नाफरमानी हमसे होती रहती है और अल्लाह की नाफरमानी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मौसम का बदलना, ये अल्लाह के नाराज़ होने की निशानी है। लेकिन आज आपको मैं एक हदीस सुनाऊँ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में लिखा है, हमारी अम्मा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, एक मरतबा मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखा। मेरे महबूब का चेहरा खुशी से खिल रहा था, मेरे महबूब के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी, मेरे महबूब बड़े खुश नज़र आते थे। और मेरे प्यारों, जब हमारे नबी खुश होते होंगे तो बोलो अल्लाह कितना खुश होता होगा। जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, जब हमारे नबी खुश होते होंगे तो अल्लाह कितना खुश होता होगा। अब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खुश देखा तो खुशी का फ़ायदा उठाया। माफ़ करना, सिर्फ मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी बीवियाँ हमें खुश देखे तो न जाने क्या से क्या दरख्वास्त हो सकती है, हर कोई आदमी जानता है। जब हम मूड में होवे और यूँ कह दे भाई या तो मैं बहुत खुश हूँ, फिर जो दरख्वास्त करनी है कर ले, तो दरख्वास्त हम सब जानते हैं कि क्या क्या दरख्वास्तें हो सकती हैं। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के नबी आज तो आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और उलमा ने खुश होने की वजह भी किताबों में लिखी है कि मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए खुश हैं कि मेरे महबूब को उम्मत के लिए बशारतें सुनाई गई हैं। मेरे महबूब, आपकी उम्मत के साथ जाति का मामला नहीं किया जाएगा, आपकी उम्मत को जन्नत में सबसे पहले दाखिल कर दिया जाएगा, आपको अपनी उम्मत के बारे में खुश कर दिया जाएगा। इसलिए कि हमेशा आप अपनी उम्मत की फ़िक्र में रहते थे, हमेशा आप अपनी उम्मत की फ़िक्र में रातों को रोते थे, हमेशा आपके दिन रात उम्मत की फ़िक्र में गुजरते थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरे महबूब आज तो आपका चेहरा खुशी, आज तो आपका चेहरा खुशी से चमक रहा है, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए।
देखो खुशी का फ़ायदा क्या उठा रही है कि मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो, मेरे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल कर दो। अब हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ उठे और हमारे नबी ने मांगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली आइशत मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। हमारे नबी ने मांगा, अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आयशा के वो गुनाह जो पहले हो गए हो या वो गुनाह जो बाद में हो जाए, वो गुनाह जो छुप कर हो गए हो या हो जाए, वो गुनाह जो खुल्लम खुल्ला हो गए हो या हो जाए। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछता हूँ कि अम्मा आयशा नऊज़ बिल्लाह कोई गुनाह करने वाली औरत थी? अरे बोलो, कोई गुनाह करने वाली औरत थी? नहीं, शान वाली औरत थी, मकाम वाली औरत थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार बीवी, जिसने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा दुखों में साथ दिया है, हमेशा दुखों में जिंदगी गुजारी है। बल्कि हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। अम्मा आयशा कई मरतबा मेरे महबूब को याद कर करके रोया करती थी। जब भी कोई अच्छे खाने हजरत आयशा के पास रखे जाते थे, उस वक्त महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को याद करके रोया करती थी। वफादार बीवी, हम अपने बच्चों के और अपनी बच्चियों के रिश्ते अपनी मर्जी से करते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो शान वाली औरत है, वो मकाम वाली औरत है जिसके रिश्ते का फैसला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों पर किया है। ऐसी मुक़द्दस और ऐसी पाकीदा बीवी नऊज़ बिल्लाह गुनाह करने वाली औरत नहीं थी, बल्कि शान वाली, मकाम वाली, अल्लाह से डरने वाली और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाली सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे नबी के सच्चे आशिक हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी है। सिद्दीक़ अकबर के पास हमारे नबी की जलवत का इल्म था, लेकिन अम्मा आयशा वो शान वाली औरत है जिसको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बत नसीब फरमाई कि अम्मा आयशा के पास हमारे नबी की ज़िंदगी का खलवत का इल्म था। इसलिए सहाबा किराम खलवत का इल्म अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछते थे। अब हमारे नबी ने जब ये दुआ मांगी अम्मा आयशा के लिए, हमारे नबी जब मग़फ़िरत की दुआ मांगे तो बोलो मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी? हमारे नबी ने जब ये दुआ मांगी, हदीस शरीफ में लिखा है, अम्मा आयशा फरमाती है, मुझे मेरे महबूब की दुआ पर इतनी खुशी हुई और खुशी के मारे में इतना हंसी कि मेरा सर मेरी गोद में जा मिला। अम्मा आयशा उस वक्त तो दुबली पतली थी, तो बाज़ दफ़ा आदमी ज़्यादा हंसता है, पेट पकड़ पकड़ करके तो झुक जाता है। तो अम्मा आयशा फरमाती है, मुझे मेरे महबूब की दुआ से बहुत ज़्यादा खुशी हो गई, खुशी के मारे में इतना हंसी कि मेरा सर मेरी गोद में जा मिला। अब हमारे नबी ने फरमाया, आयशा क्या तुमको मेरी दुआ ने खुश कर दिया? देखो अल्लाह के नबी बड़े अखलाक वाले थे। मैंने गुज़श्ता कल कहा था ने, हमारे नबी की ज़िंदगी पर हम उंगली नहीं रख सकते हैं। आप बीवियों के शौहर हैं तो कामिल शौहर हैं, आप औलाद के बाप हैं तो कामिल बाप हैं, आप किसी की पड़ोसी हैं तो बेहतरीन पड़ोसी हैं, आप किसी के रिश्तेदार हैं तो बेहतरीन रिश्तेदार हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से हमारे नबी ने पूछा, आयशा क्या तुझे मेरी दुआ ने खुश कर दिया? क्या तुझे मेरी दुआ ने राज़ी कर दिया? अम्मा आयशा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, हाँ आपकी दुआ से मुझे बड़ी खुशी हुई है, इसलिए कि आपने कितनी प्यारी दुआ मांग ली। अब हमारे नबी, मेरे प्यारों, हमारे नबी को कसम खाने की ज़रूरत है। अरे बोलो, कसम खाने की ज़रूरत है? आपसे बढ़कर दुनिया में कोई सच्चा इंसान? कसम किसको खानी पड़ती है? जिसको अपनी बात लोगों को मनवानी होती है। और उलमा ने लिखा है कि जो आदमी ज़्यादा कसम खाने का आदी होता है न, वो झूठा होता है, इसलिए कि बार बार उसको कसम का सहारा लेना पड़ता है। क्यों कसम का सहारा ले? जब हम सच्चे हैं तो फिर बात बात में कसम क्यों खाए? और आपने वो सुना भी है न, शैतान ने एक अल्लाह के वली से कहा, एक अल्लाह के वली ने शैतान से कहा कि बता, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, क्या तरतीब है, क्या रास्ता इख्तियार करूँ कि मैं भी तेरा भाई बन जाऊँ? अब शैतान ने कहा कि अच्छा तुम भी मेरे जैसे बनना चाहते हो तो एक काम तो ये करो कि कसम को
बगैर परवाह किए खाते रहो, झूठी सच्ची कसम है, इस पर कोई परवाह मत करो, मेरे जिगरी बन जाओगे। और दूसरा, नमाज में सुस्ती करते रहो, मेरे जिगरी बन जाओगे। अल्लाह हम सब की दोनों चीज़ों से हिफाजत फरमाए। तो बिजनेस में कसम मत खाओ, किसी को लेना हो तो ले, न लेना हो तो चला जाए। अपनी बात करने में भी कसम, बल्कि हजरत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी दामद बरकातुहुल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, तकवा परहेजगारी में खूब बरकत नसीब फरमाए। इन्होंने बिखरे मोती में लिखा है कि जब हम अपने बयानों में भी कसम खाते हैं तो बयान में कसम खाने से लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बयानों में से बरकत खत्म हो जाती है। हम जब अपनी बात करते हुए नहीं खाने की कसम, मानना है तो मान, नहीं मानना कोई बात नहीं, हम अपने घर की बात नहीं करते हैं, हम अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के नबी की बात करते हैं। कसम जब जरूरत अशद पेश आवे कि इसके बगैर कोई चारा कार नहीं, तब आदमी कसम खाए। और कसम भी अल्लाह की खाने की इजाजत है, किसी और की कसम खाने की इजाजत बोलो आज तो हमारे तारी मानी कसम खा जाए। अरे कहते कि नहीं कहते, मैं गलत कह रहा हूं भाई, तू हाथों से तारी माँ की कसम, भाई क्यों माँ की कसम खावे? और अकीदा क्या है कि माँ की कसम झूठी खाएंगे तो माँ मर जाएगी, नहीं कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन क्यों खावे? हमारी माँ जिसने हमें 9 महीने पेट में रखा है, उसकी झूठी कसम क्यों खावे? और सबसे बड़ा मामला कि अल्लाह ने जब मखलूक की कसम खाने से रोक लिया है, तो फिर अल्लाह की कसम के अलावा बोलो किसी की कसम खाना जायज़ नहीं है। हमारे नबी सच्चे थे, आपको कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उम्मत से हद दर्जे की मोहब्बत थी, उम्मत से हद दर्जे का प्यार था। आपने कसम खाकर ये बात इसलिए इरशाद फरमाई ताकि ताकीद हो जाए कि उम्मत की मोहब्बत में मेरे नबी कितने आगे बढ़े हुए हैं। हमारे नबी ने फरमाया हदीस शरीफ के अल्फाज, वल्लाहि इन्नहा लदावती लि उम्मती फी कुल्ली सलाह। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुझे मेरी दुआ ने खुश कर दिया। अब हमारे नबी फरमा रहे, अल्लाह की कसम आयशा, ये दुआ तो मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगा करता हूँ। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी यादगार तकारीर में इस बात को बयान फरमाते हैं। उर्दू ज़ुबान में हजरत की यादगार तकारीर किताब मौजूद है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा से बेहद मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, फिर भी अपनी महबूबा के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा दुआ मांगी है। और हम उम्मतियों के लिए मगफिरत की सारी ज़िंदगी दुआ मांगी है। बोलो ऐसे नबी के एहसान का बदला हम दे सकते हैं? शान वाले नबी, मकाम वाले नबी, मर्तबे वाले नबी, जिन पर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, तो कुरान करीम की अजमत को भी समझना हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझना होगा। तो मैं असल कहना ये चाहता था कि हम जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें, इस तसव्वुर के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, हम हमारे नबी पर जितना भी दुरूद पढ़े, हम हमारे नबी पर बोलो कोई एहसान करते नहीं है। एक हदीस कुदसी का मफहूम, एक मरतबा अल्लाह ने पूछा, बोलो पूछने वाला कौन? अल्लाह। किससे? हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेरे महबूब ये सहाबाई किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, ये कयामत तक के आने वाले लोग आप पर दुरूद पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे उम्मती मुझ पर दुरूद भेजते हैं, मेरे उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया, लीमा मेरे महबूब क्यों अच्छा लगता है? उस वक्त हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी शान बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता कि ये मेरी अजमतों को बयान करते हो, ये मेरे मकाम को बयान करते हो, मर्तबे को बयान करते हो, बल्कि मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब जब ये उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते जाते हैं, आप उन पर जहन्नम को हराम करते जाते हो। तो बोलो फायदा किसका? हमारा या हमारे नबी का? हमारा। और हदीस शरीफ में मौजूद है, मेरा वो उम्मती जो मुझ पर दुनिया में कसरत से दुरूद पढ़ने का एहतमाम करेगा, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। हदीस कुदसी का मफहूम, अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब अगर ये इंसान आप पर दुरूद न पढ़े तो? बोलो हमारे नबी अपनी उम्मत का नुकसान चाहते थे? नहीं चाहते थे। हमेशा उम्मत को फ़ायदा पहुंचाया है, हमेशा उम्मत की खैर खाई आपने चाही है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया।
अपने चेहरे मुबारक को झुका लिया। हमारे नबी ने फरमाया मेरे महबूब अल्लाह ने जब पूछा, हमारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने चेहरे मुबारक को झुका लिया और हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह ये तो पढ़े तो तू पढ़वा सकता है, वरना मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, आसमान के फरिश्ते आप पर दुरूद पढ़ने वाले हैं। तो बोलो जिस पर आसमान के फरिश्ते दुरूद पढ़ते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत है? हदीस कुदसी का मफ़हूम अल्लाह ने फिर पूछा मेरे महबूब अगर ये इंसान, ये जिन्नात, ये चरिंदे परिंदे दरिंदे फरिश्ते कोई मखलूक आप पर दुरूद न पढ़े तो? हमारे नबी अपनी उम्मत का नुकसान नहीं चाहते थे, हमारे नबी खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या ना पढ़े, ये जिन्नात आप पर दुरूद पढ़े या ना पढ़े, चरिंदे परिंदे दरिंदे फरिश्ते आप पर दुरूद पढ़े या ना पढ़े, रब्बुल आलमीन आप पर दुरूद भेजने वाला है। तो बोलो जिस पर अल्लाह दुरूद भेजते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत है? नहीं है। और कुरान करीम के 22वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद भेजते हैं। अब अल्लाह पाक ईमान वालों को हुक्म देते, ईमान वालों तुम भी जितना हो सके मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते रहो। आज मैंने इस मजमून को इसलिए मुंतखब किया कि आने वाली रात जुमा की मुबारक रात है और दुरूद शरीफ से बढ़कर कोई अजीब खजाना मेरे पढ़ने में नहीं आया है। इतने फायदे दुरूद शरीफ के मौजूद हैं कि दुनिया भी हमारी सवर जाती है, आखिरत भी हमारी सवर जाती है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा उम्मती तो कारोबार में परेशान हो चुका है, रोज़ी के मामले में तंगी है, हलाल पाकीदा रोज़ी के मामले में मारा फिरता है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह हलाल पाकीदा रोज़ी के फैसले फरमा देगा। मेरा उम्मती कर्ज में डूब चुका है, तेरे पास कर्ज अदा करने की ताकत नहीं है, अल्लाह से दुआ भी करता जा और मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह पहाड़ों से भी बड़े बड़े कर्ज से तुझे नजात नसीब फरमा देगा। मेरा उम्मती कोई ऐसी बीमारी में तो फंसा हुआ है, कोई ऐसी बीमारी में कि डॉक्टरों के धक्के खाए परेशान हो चुका है, तावीज़ वाले बापुओं के पास जा जाकर थक चुका है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह तुझे लाइलाज बीमारी से शिफा नसीब फरमा देगा। मेरा उम्मती घर में जवान बेटा, घर में जवान बेटी, लेकिन कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिलता, तावीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़ात पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ ले, अल्लाह नेक साले जोड़े के आसमानों से फैसले फरमाएगा। दुरूद शरीफ बहुत बड़ा खजाना है, बस अल्लाह हमें कसरत से पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। और ये ऐसी इबादत है दुरूद शरीफ, उलमा ने लिखा है हर इबादत के मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं। एक आदमी ने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज मकबूल भी हो सकती है, मरदूद भी हो सकती है। एक आदमी ने हज किया, उसका हज मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने उम्रा किया, उसका उम्रा मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। एक आदमी ने सदका तो खैरात किया, उसका सदका तो खैरात मकबूल भी हो सकता है, मरदूद भी हो सकता है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, चाहे दिल से पढ़ो, चाहे बगैर दिल के पढ़ो, चाहे इखलास से पढ़ो, चाहे रियाकारी से पढ़ो, दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में हर हाल में मंजूर होता है, हर हाल में कबूल होता है। बल्कि तजर्बा ये है अल्लाह को न मानने वाले लोग भी दुनिया में दुरूद पढ़ें, दुनिया में इन्हें फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है। आखिरत का फ़ायदा ईमान पर मौकूफ़ है, आखिरत के फ़ायदे के लिए ईमान का होना शर्त है। लेकिन मैंने ऐसी कारगुजारी सही सुनी है, जैसे हमारे बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास होने के लिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ पढ़ते बहुत से गैर मुस्लिमों ने पढ़ा और इन्हें भी इसका फ़ायदा हासिल हुआ। तो हमारे नबी के दुरूद में तो अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी है। यहाँ तक उलमा ने लिखा है कि दुरूद शरीफ की वजह से तो अल्लाह पाक का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है, अल्लाह पाक का गुस्सा भी दुरूद शरीफ की वजह से
ठंडा होता है। शर्त यह है कि हम कसरत से पढ़ने वाले बने और इसको इबादत समझे, इसको ज़रूरत समझे कि नहीं, मेरे महबूब के ज़ात गिरामी पर दुरूद पढ़ना ये मेरा हक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस नबी ने हम पर इतने एहसानात किए हो, क्या उस नबी के लिए हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते? फिर भी फ़ायदा हमारा ही, हमारे नबी का फ़ायदा नहीं, फ़ायदा हमारा। एक हदीस में मौजूद है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ऊंचे दर्जे के नबी गुजरे हैं, अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मरतबा वही भेजी और फरमाया, मेरे नबी मूसा, अगर दुनिया में ऐसे लोग ना हो जो मेरी हम्दो सना करते हैं, जो मेरी तारीफ़ करते हैं, तो आसमान से एक कतरा पानी का न टपकाऊं और ज़मीन से एक दाना न उगाऊं। और बहुत सी चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया, यानी आसमान से बारिश का होना, रहमत वाली बारिश का होना, ये इसलिए होता है कि मुझे याद करने वाले हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेरी हम्दो सना करने वाले लोग हैं। ज़मीन का दाना उगाना ये इस वजह से है कि ज़मीन पर मेरी हम्दो सना करने वाले हैं। और भी अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतें नसीब फरमाई और कुरान करीम में फरमा भी दिया कि इतनी नेमतें मिली हैं कि तुम गिनना चाहो तो बोलो गिन सकते नहीं हो, शुमार करना चाहो तो शुमार कर सकते नहीं हो। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, कोई सितारों को बोलो गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। मिट्टी का एक एक जर्रा अल्लाह की नेमत है, कोई मिट्टी के जर्रात को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। बारिश का एक एक कतरा अल्लाह की नेमत है, कोई बारिश के एक एक कतरे को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो बोलो नहीं गिन सकता है। हमारा हर सांस का आना और सांस का जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कोई सांस के बोलो आने जाने को गिनना चाहे तो नहीं गिन सकता है। अगर अंदर खींचने की ताकत अल्लाह खींच लेवे या बाहर निकलने की ताकत अल्लाह पाक खींच लेवे तो बोलो हम दुनिया में रह सकते नहीं है। तो अल्लाह ने नेमतें तो हमें बहुत सी नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, अगर दुनिया में ऐसे लोग ना हो जो मेरी हम्दो सना करते हैं तो आसमान से एक कतरा पानी का न टपकाऊं और ज़मीन से एक दाना न उगाऊं। और भी बहुत सी चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। उसके बाद इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊं, अल्लाह ये नहीं कहते कि तुम मुझसे करीब हो जाओ, बल्कि अल्लाह फरमाते मैं खुद तुमसे करीब हो जाऊं। अल्लाह फरमाते, मेरे नबी मूसा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊं, जितना तुम्हारी ज़ुबान से तुम्हारा कलाम, आदमी की जुबान से उसकी बातें कितनी करीब होती हैं, जितना तुम्हारी जुबान से तुम्हारा कलाम, जितना तुम्हारे दिल से उसके खतरात, और जितना तुम्हारे बदन से उसकी रूह, और जितना तुम्हारी आंखों से उसकी रोशनी, यानी तुम इससे भी ज्यादा मैं तुमसे करीब हो जाऊं। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे उससे भी ज्यादा करीब हो जाऊं, जितना तुम्हारी जुबान से तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारे दिल से उसके खतरात हैं, तुम्हारे बदन से उसकी रूह करीब है। फरमाया कि तुम्हारी आंखों से उसकी रोशनी करीब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, ज़रूर फरमाइए क्या करना होगा कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा करीब हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा, मेरे नबी, आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर कसरत से दुरूद पाक का एहतमाम करना होगा। तो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब सवाल ये है कि कौन सा दुरूद पढ़ा जाए जिससे हमारा पैदा करने वाला अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे खुश हो जाए। तो बेहतरीन दुरूद शरीफ हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतलाया है, वो वही दुरूद शरीफ है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती जुमा की रात में या जुमा के दिन में सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। आखिरी ये हदीस, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे ज़्यादा क़यामत में मुझसे करीब होगा जो मेरी ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। फिर हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स जुमा की रात में या जुमा के दिन में मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी 100 ज़रूरतें पूरी फरमाते हैं। 70 ज़रूरतें उसकी आखिरत की पूरी होती हैं और 30 ज़रूरतें उसकी दुनिया की पूरी होती हैं। तो इससे बड़ा इनाम क्या होगा। लेकिन एक हदीस में हमारे नबी ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, मेरा वो उम्मती जो जुमा के दिन में या जुमा की रात में मुझ पर सिर्फ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। बोलो, एक मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल है?
कोई मुश्किल नहीं है, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल देते हैं। 2 मरतबा पढ़ेगा 2 दरवाजे खोलेंगे, 3 मरतबा पढ़ेगा 3 दरवाजे। अब आफियत का एक दरवाजा खुलने का क्या मतलब है? उलमा ने लिखा है कि अल्लाह पाक उसे 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाते हैं। कितने बड़े इनाम याद रखोगे इंशाअल्लाह? अगर ये 4 बड़े बड़े इनाम याद रहेंगे तो दुरूद शरीफ फिर याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी को यूं कह दे कि अल्लाह तुझे आफियत नसीब फरमाए, गोया हम उसे यूं दुआ देते अल्लाह तुझे 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाए, या कोई हमें ये दुआ दे दे कि अल्लाह तुझे आफियत नसीब फरमाए, तो गोया वो हमें भी 4 बड़े बड़े इनाम की दुआ देता है। सबसे पहला इनाम, अल्लाह पाक उसे ऐसी बीमारी से महफूज रखेगा जिस बीमारी से मौत हो जाती है, जिस बीमारी से आदमी कब्र के हवाले हो जाता है, जिस बीमारी से आदमी मर जाता है। बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारी है, हार्ट अटैक की बीमारी है, बोलो हम चाहते कि नहीं चाहते अचानक की मौत से बच जाए, अल्लाह आफियत वाली, कलमे वाली, ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। तो सबसे पहला इनाम तो ये है, अल्लाह उसे ऐसी बीमारियों से महफूज रखेगा जिन बीमारियों से आदमी दुनिया से चला जाता है, आदमी मर जाता है। और मेरे प्यारों, उलमा ने ये तजर्बे से लिखा है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, कंट्रोल में ना रहता हो, तो उसे दवाई लेने के बजाय दुरूद शरीफ की भी कसरत करनी चाहिए। दुरूद शरीफ की कसरत से अल्लाह पाक उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देगा। और ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के बारे में आशिकों ने, जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा है, इन्होंने लिखा है कि अल्लाह पाक हार्ट अटैक की तकलीफ से भी उन्हें महफूज रखते हैं। तो पहला इनाम। दूसरा इनाम, अल्लाह पाक सिर्फ जुमा में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, जुमा की रात में या जुमा के दिन में, अल्लाह पाक उसे तन्हाइयों के गुनाह से महफूज रखेगा। हम छुप छुप कर कितनी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लोगों में तो हम फरिश्ते नजर आते हैं, लेकिन हमारे तन्हाइयों को किसी के सामने अल्लाह जाहिर कर दे तो बोलो हमसे कोई मुसाफा करने को भी तैयार ना हो, हमसे कोई बात करने को भी तैयार ना हो। आज मोबाइल और इंटरनेट ने छुप छुप कर गुनाह करने का लोगों को आदी बना दिया है। नहीं छोड़ते हैं गुनाह। नियत करो मेरे महबूब पर मैं दुरूद पढ़ता हूँ, अल्लाह इस दुरूद पढ़ने की बरकत से तुम मुझसे गुनाह छोड़वा दे, तो अल्लाह पाक जरूर गुनाह छोड़वा देगा। तीसरा बड़ा इनाम, अल्लाह जालिमों से उसकी हिफाजत फरमाएगा, जालिम से उसका पाला नहीं पड़ेगा, और अगर जालिम से पाला पड़ भी गया तो जालिम नाकाम हो जाएगा और मजलूम को अल्लाह पाक कामयाबी नसीब फरमाएगा। और चौथा बड़ा इनाम, अल्लाह उसे बगैर मेहनत के हलाल पाकीदा रोज़ी नसीब फरमाएगा। रोज़ी के मामले में हर कोई कहता है मसा कोई वो तावीज़ अलो ने कि घर में बरकत न थी, दुकान चलती न थी, हमारे नबी पर दुरूद पढ़ लो, इससे बड़ा कोई तावीज़ हो सकता नहीं है। और हर इबादत के तो मैंने कहा ना मकबूल और मरदूद होने के चांसेस हैं, लेकिन दुरूद के मकबूल और मरदूद होने के, बोलो मरदूद होने के कोई चांसेस नहीं, हर हाल में मकबूल होता है। अब आखिर एक दुरूद शरीफ आपको बतला दूं और पढ़ के आओगे इंशाअल्लाह। आइंदा कल तो जुमा है, शनीचर से हमारा सिलसिला शुरू होगा। बस एक छोटा सा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी, हर एक को याद है इतना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी। जुमा की रात भी हमारे पास आ रही है और जुमा का पूरा दिन है, रात दिन में सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ना है, कोई ज्यादा वक्त का खर्च नहीं होगा। अल्लाह पढ़ो एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी। हदीस शरीफ में फरमाया मेरे किसी उम्मती ने जुमा की रात में या जुमा के दिन में ये दुरूद शरीफ मुझ पर 1000 मरतबा पढ़ लिया, उस वक्त तक वो दुनिया से जा नहीं सकता जब तक कि अपनी जन्नत को अपनी आंखों से न देख लेवे। अल्लाह हम सबको हमारे नबी से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, दुरूद पाक का एहतमाम के अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।